हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स। अभी हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, मिरर एंड वाटर इमेज। तो सबसे पहले हम पार्ट्स शुरू करते हैं। मिरर इमेज, मिरर इमेज को हिंदी में बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब। इसका एक क्वेश्चन जनरली आपके एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले हम मिरर इमेज का मीनिंग सीख लेते हैं कि मिरर इमेज का मीनिंग क्या है। देखो, मिरर इमेज में हमें तीन चीज़ें आपको पता करनी है कि अल्फ़ाबेट जो होते हैं उनकी मिरर इमेज कैसी दिखती है, चाहे वो कैपिटल हो या फिर स्मॉल लेटर्स हो या फिर डिजिट्स हो 1 से लेकर 9 तक की या 0 से लेकर 9 तक की। इन सभी की डिजिट की आपको मिरर इमेज बनानी आनी चाहिए। और फिर इसके बाद भी कोई इमेज अगर हमें बनाकर दे देता है, कोई पिक्चर देता है, तो उस पिक्चर को कैसे मिरर में देखते हैं ये हमें आपको पता करना आना चाहिए। देखो, मिरर इमेज का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ कि मिरर इमेज का मीनिंग क्या होता है। तो जो मिरर इमेज होती है वो किस तरह से होती है, किसी भी अल्फ़ाबेट, नंबर या सिंबल की अगर हमें मिरर इमेज बनानी है, जैसे इमेजिन कीजिए हमारे पास एक अल्फ़ाबेट है पी और हम यहाँ पर एक मिरर लगा देते हैं। ये मिरर लगा हुआ है, ठीक है, ये है मिरर। तो मिरर इमेज का मतलब ये है कि इस अल्फ़ाबेट का जो लेफ्ट राइट पार्ट है, देखो इस अल्फ़ाबेट का अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लेफ्ट सेक्शन है और ये इसका राइट सेक्शन है। तो ये मिरर आपको जो राइट साइड में दिख रहा है ये एक्चुअली सामने ही है। जैसे मान लीजिए आप खुद को भी तो मिरर में देखते हो, तो अगर आप ध्यान से खुद को मिरर में देखोगे तो जो लेफ्ट है वो राइट में दिखाई देगा, आपको राइट लेफ्ट में दिखेगा, ठीक है। ये मिरर इमेज है, ये मतलब लेटर है और यहाँ पर हम इसकी मिरर इमेज बना देते हैं, ठीक है। जो इसकी मिरर इमेज इधर दिखाई देगी आपको, है ना, ये इमेज है, ये मिरर लगा हुआ है और ये इसकी मिरर इमेज, ये उस इमेज का लेफ्ट और राइट, है ना, ये इमेज है हमारी और इसकी मिरर इमेज इधर दिखेगी, मिरर इमेज, ठीक है। तो मिरर इमेज में होता क्या है, जो लेफ्ट में है वो राइट में दिखेगा, राइट वाला लेफ्ट में। तो ये जो वर्टिकल लाइन आपको लेफ्ट में दिखाई दे रही है, ये इसकी मिरर इमेज जो बनेगी उसमें राइट साइड में दिखेगी। देखो, जो लेफ्ट साइड में पार्ट है वो राइट में और जो राइट में होगा वो लेफ्ट में, ठीक है। तो ये जो कर्व आपको दिख रहा है बच्चों राइट की तरफ बना हुआ, तो ये लेफ्ट की तरफ बनेगा। तो ये जो पी है आपको इस तरह से दिखाई देगा अगर इसकी मिरर इमेज आप चाहते हैं, ठीक है। तो जैसा हमने अल्फ़ाबेट में देखा, इसी तरह से नंबर्स में भी होगा, सिंबल में भी होगा। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पर कोई सिंबल बना देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने ये एक सिंबल बनाया, ये हमारे पास एक सिंबल है, ठीक है, ये एक सिंबल हम बना देते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं मिरर। तो मिरर इमेज में किस तरह से दिखाई देगा, तो आप देखिए इसका जो लेफ्ट पार्ट होगा और राइट पार्ट होगा, वो जब इसकी इमेज इधर दिखाई देगी तो उसमें चेंज हो चुका होगा, जो लेफ्ट में वो राइट में, राइट वाला लेफ्ट में। तो भाई ये जो वर्टिकल लाइन है ना, ये जो वर्टिक स्लांट लाइन है, इसमें जो एरो है वो राइट साइड की तरफ है, तो इधर ये दिखेगा लेफ्ट साइड की तरफ। तो ये वाली जो स्लांट लाइन है एरो वाली, ये कुछ ऐसे दिखाई देगी आपको, ठीक है। इसमें पीछे यहाँ टेल में सर्कल है तो सर्कल दिखेगा। और ये जो छोटा वाली जो स्मॉल वाली जो लाइन है, स्लांट लाइन, ये राइट की तरफ जा रही है तो ये लेफ्ट की तरफ जाएगी, इसका मतलब ऐसे दिखाई देगा। तो जब आप इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो बच्चों ये चेंज दिखाई देगा। तो मिरर इमेज में होता क्या है बच्चों, अब हमने एक बात समझी कि जो लेफ्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट में, और राइट कन्वर्ट हो जाएगा लेफ्ट में। लेकिन यहाँ पर टॉप और बॉटम में कोई चेंज नहीं होता, टॉप और बॉटम में कोई चेंज नहीं होता। तो मिरर इमेज में लेफ्ट राइट चेंज हो जाते हैं, टॉप बॉटम में कोई चेंज नहीं होगा। देखो अब इस चीज़ को आप यहाँ देख सकते हो, भाई यहाँ पे अगर हमने मिरर लगा दिया, यहाँ पर ये मिरर लगा हुआ है मान लीजिए, है ना, सभी अल्फ़ाबेट के बीच में यहाँ पर ये मिरर लगा हुआ है। तो मिरर में देखने पर वो किस तरह से दिखाई देगा ये आपको यहाँ पर इमेज बनाकर दी गई है ऑलरेडी, ठीक है। हमें बनाना भी आना चाहिए। तो देखो ए जो होगा बच्चों, ए की अगर आप इमेज देखेंगे तो ए लेफ्ट राइट चेंज करने पर सेम ही दिखाई देगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसके बाद बी ऐसे दिखेगा, सी की शेप चेंज हो जाएगी, डी लेफ्ट राइट मतलब ऐसे पलट देंगे ना आप तो उसकी मिरर इमेज ही दिखाई देगी। ई चेंज हो जाएगा, एफ भी चेंज हो गया, जी चेंज हो गया, लेकिन एच में कोई चेंज नहीं आया। आई सेम रहेगा, जे चेंज हो गया, के चेंज हो गया, एल चेंज हो गया, एम लेकिन सेम रहेगा। इसके बाद में देखो जो एन है वो चेंज हो गया और जो ओ लेटर है हमारा ओ सिमिलर रहेगा, पी चेंज हो गया, क्यू चेंज हो गया, आर चेंज हो गया, एस चेंज हुआ लेकिन टी सिमिलर रहेगा, यू भी सिमिलर रहेगा, वी भी सिमिलर है, डब्ल्यू भी, एक्स भी, वाई भी, एन जेड चेंज हो गया। तो यहाँ पर जो रेड कलर से आपको दिए गए हैं उनका कलर जिनका रेड है, इसका मतलब ये लेटर्स ऐसे होते हैं जिनकी मिरर इमेज सेम होती है, इनकी मिरर इमेज चेंज नहीं होती है, ठीक है, ये वाले जो लेटर्स हैं।
इसी तरह से स्मॉल लेटर्स जो आपको दिए गए हैं इनमें भी केवल ये वाला जो आई है, एल है, ओ, वी, डब्ल्यू एंड एक्स, इनकी जो मिरर इमेज है वो सेम रहती है, चेंज होने के बाद भी वैसी ही दिखती है, बाकी सब चेंज हो जाते हैं। ऐसे ही नंबर्स में देखिए 0 वैसे ही रहेगा और 8 वैसे ही रहेगा, बाकी सभी नंबर्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट है। अब हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आते हैं, भाई इनको अप्लाई कैसे करेंगे। चलो, एक यहाँ पर हमने रियल इमेज ली है, यहाँ पर ये मिरर लगा दिया है और ये मिरर इमेज। तो मुझे एक बात बताइए, जो राइट साइड में है, भाई राइट साइड में हमें क्या दिया गया, ट्राइंगल, और लेफ्ट साइड में ये एक लाइन दी गई है ऐसे वर्टिकल लाइन। ठीक है, और टॉप में हमें ये रेक्टेंगल दिया हुआ है और बॉटम में सर्कल। तो हमें पता है कि टॉप बॉटम तो वैसे ही रहेंगे, तो देखो टॉप और बॉटम में कोई चेंज नहीं है। जब आप इसको ऐसे पलट देंगे, लेफ्ट राइट चेंज करेंगे, तो ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है राइट साइड में, ये कहाँ आ गया, लेफ्ट में आ गया देखो। और जो ये आपको वर्टिकल लाइन दिख रही थी इधर लेफ्ट में, ये कहाँ पर आ गई, राइट में। और टॉप बॉटम आपका बिल्कुल वैसे ही है, कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये इसकी मिरर इमेज है। ठीक है, चलिए अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर, एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा। एग्जाम में आपको अल्फाबेट भी दे सकता है, नंबर भी, सिंबल भी। तो यहाँ पर एक पिक्चर दी है और इस बॉक्स के अंदर ये जो सर्कल है, सर्कल के अंदर ये बनाए हुए बी शेप का कुछ बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसकी जब आप मिरर इमेज बनाएंगे तो आपको पहचानना है, भाई ये मिरर लगा हुआ है, मिरर है ना। तो अब पहचानना है, तो आप कहोगे कि ये जो 6 जैसा कुछ बी जैसा दिख रहा है, ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, है ना। सर्कल तो वैसे ही रहेगा, ऐसा दिखाई देगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप पहचान लेंगे, भाई ये ऑप्शन ए है बच्चों, ये बी है, ये सी है और ये डी है। 4 ऑप्शन दिए गए, तो ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का आंसर है। पलटने के बाद लेफ्ट राइट चेंज करने के बाद ये इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर हमें एक वर्ड दिया गया है और यहाँ पर एक मिरर लगा दिया गया है। तो भाई इसको जब चेंज करोगे, तो इसको चेंज करने का मतलब ये है कि मिरर में जब दिखेगा तो इस वर्ड के जो लेटर्स हैं उनका जो लेफ्ट राइट है वो भी चेंज होगा, लेफ्ट राइट चेंज होगा, और उनकी शेप भी चेंज हो जाएगी कुछ की। जैसे ये टी आपको राइट में दिख रहा है, तो ये टी कहाँ पर दिखेगा, लेफ्ट में, मतलब टी से आपका आंसर शुरू होगा, टी सबसे पहले यहाँ दिखेगा। टी अगर यहाँ दिखाई देगा तो टी की तो शेप चेंज नहीं होगी, वैसी ही रहेगी। तो इतने से आप ये तो समझ गए कि आंसर जो बनेगा या तो ये वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन ए है बच्चों, दिस इज ऑप्शन बी, दिस इज ऑप्शन सी एंड दिस वन इज ऑप्शन डी। तो ऑप्शन बी या डी में से हमारा आंसर आएगा। फिर इसके बाद एस की अगर हम बात करें तो एस की शेप चेंज हो जाएगी और एस आपको ऐसे दिखाई देगा। इसके बाद आई सिमिलर रहेगा, एल चेंज हो जाएगा, एल ऐसे दिखाई देगा, आर भी आपका चेंज हो जाएगा, आर आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा। इसके बाद ई, ई की शेप चेंज हो जाएगी, ई आपको ऐसे दिखाई देगा, डी चेंज हो जाएगा, डी आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, एन की जो शेप है वो चेंज हो जाएगी, एन ऐसे दिखेगा, ओ सिमिलर रहेगा और डब्ल्यू भी सिमिलर रहेगा। तो अब आपको पहचानना था किसमें से, बी और इसमें से। तो देखो भाई बी और इसमें से अल्फाबेट देखो कौन सा अलग है, ये तो सिमिलर है, आई, एल आएगा, एल, एल या डी में से क्या होगा, एल आएगा फोर्थ प्लेस पर, एल इसमें है, यही आपका आंसर है, बी ऑप्शन आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आपको बच्चों बनानी है। कुछ बच्चे क्या गलती करेंगे कि भाई डब्ल्यू, डब्ल्यू से शुरू कर देंगे, नहीं डब्ल्यू से नहीं भाई, ये वर्ड का जो सीक्वेंस है वो भी चेंज होगा लेफ्ट राइट, और उनकी शेप भी चेंज होगी। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कीजिए और बनाकर देखिए, अगर आपको बनाना आता है तो आप आराम से पहचान लेंगे। भाई इस वर्ड का लेफ्ट राइट चेंज होगा इसकी इमेज में, है ना। तो जो लेफ्ट में है वो राइट में दिखेगा, राइट वाला लेफ्ट में। इसका मतलब ये जो आपको राइट साइड में दिख रहा है ये लेफ्ट में यहाँ दिखेगा। ई, ई आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ई कुछ ऐसे दिखाई देगा, ई सब सारे ऑप्शन, मतलब फर्स्ट तो एलिमिनेट हो गया। इसके बाद में जो ए है, ए की शेप देखो बच्चों, ए की शेप कैसे दिखाई देगी आपको, इस तरह से ए बना हुआ है, इसका जस्ट अपोजिट इसमें दिया हुआ है और इसका जस्ट अपोजिट इसमें इसमें है ना। सेकंड ये ऑप्शन लिख लेते हैं यहाँ पर, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, ये 4 हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, तो इनमें से देखो ए वाली जो शेप है, ए की शेप, इसका जस्ट अपोजिट अगर देखोगे तो या तो आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है और या फिर आपको ई ऑप्शन में दिख रहा है, सी डी ऑप्शन में। हमारा फर्स्ट एंड थर्ड एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ए का जो ये देखो नीचे वाला पार्ट है, सर्कुलर सा पार्ट है, ये क्या होगा, इसकी वाटर इमेज, ये ऊपर नहीं आएगा, ये नीचे है, बॉटम में है तो बॉटम में ही रहेगा। इसके बाद एस, एस चेंज हो जाएगा, एस आपको ऐसे दिखेगा, दोनों में ही ऐसे दिख रहा है, बी और डी में से अभी एलिमिनेट नहीं हुआ। इसके बाद देखो फोर्थ लेटर, फोर्थ लेटर यहाँ पर क्या है, ये डी है आपका, डी किस तरह से दिखेगा, बी की तरह दिखेगा, मतलब ऐसे दिखाई देगा, है ना, चेंज हो जाएगा तो ऐसे दिखेगा।
बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर है। इस तरह से आप पहचान सकते हैं बच्चों मिरर इमेज को। चलो आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर एक शेप हमें दी गई है और इसकी मिरर इमेज बनानी है। तो भाई ये ई शेप आपको दिखाई दे रही है, ई जैसी शेप है, तो ई का उल्टा मतलब कुछ इस तरह की तो शेप दिखाई देगी, है ना, वो डबल डबल लाइन है। और अगर ऐसी शेप दिखाई देगी, अब पहचानने की कोशिश करिए इसी में। तो भाई ऐसी शेप किस किस में दिखी है, एक तो इसमें दिख रही है, इसमें दिख रही है और इसमें भी दिख रही है ना, ये तीनों एक जैसी शेप बनाई हुई है अभी उसने। अब ये वाली डी तो एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब इनमें देखिए टॉप बॉटम भी देखिए भाई, ये वाला जो शेप है ई की, इसमें और इसमें अगर आप देखेंगे तो भाई इनमें क्या है, ये जो पार्ट है, ये जो लाइंस आपको दिख रहे हैं, ये जो लाइंस हैं, अगर आप इसको बनाओगे तो ये लाइंस इस तरफ होनी चाहिए, 3 लाइन, ठीक है, इस तरफ इसमें भी हैं, इसमें भी हैं और इसमें भी हैं। लेकिन इनमें क्या डिफरेंस है भाई, इनमें क्या डिफरेंस है, चलो देखते हैं। थोड़ा सा चेंज कुछ होगा तीनों में, क्या चेंज दिखाई दे रहा है ये ऑब्जर्व करते हैं। इसकी जब आप मिरर इमेज बनाओगे, 3 लाइंस यहाँ पर, 3 यहाँ पर भी हैं, 3 यहाँ पर, ये क्या है पार्ट बच्चों बंद है, जबकि यहाँ पर क्या है नीचे वाला पार्ट ये ओपन है, ये क्या है ओपन है, जबकि देखो इसमें भी ओपन है, इसमें भी ओपन है, इसमें क्लोज है। ये वाला जो पार्ट है आपका 3 लाइंस है, 3 लाइंस किस तरह से कनेक्टेड है, इस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ भी 3 लाइन है। इसके बाद बाकी सारी शेप सिमिलर हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है, इसमें, इसमें और इसमें अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको नजर आ रहे हैं, है ना, क्योंकि ये वाला पार्ट यहाँ पर क्लोज है और इनमें ओपन है, इसमें भी ओपन है, इसमें भी ओपन है, इसमें क्लोज है। मतलब यही ऑप्शन आपका आंसर है, ठीक है, यही ऑप्शन आपका आंसर है। बाकी तो तीनों आइडेंटिकल थी, बाकी तो कोई डिफरेंस इनमें नजर नहीं आ रहा था, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंस की वजह से हमारा क्या होगा, ये वाला ऑप्शन आंसर होगा, सी ऑप्शन। ये ऑप्शन ए है हमारा, दिस इज ऑप्शन बी, दिस इज ऑप्शन सी एंड दैट वन इज ऑप्शन डी। तो सी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर आप लोग मुझे बता दीजिए। मिरर लगाया हुआ है भाई इस तरफ, है ना, इस तरफ लगाओ या इस तरफ, एक ही बात है, इस तरफ लगाओ या फिर इस तरफ, मतलब ये मिरर इमेज दी गई है, तो एक्चुअल इमेज कैसी होगी, ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए इसका जस्ट अपोजिट होगा भाई, ये वाला जो सर्कल है, ये जो ऊपर की तरफ सर्कल दिख रहा है, ऊपर वाला जो सर्कल होगा वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो ऊपर वाला सर्कल लेफ्ट साइड में, मतलब देखो इधर ये लेफ्ट पार्ट है, इसका ये राइट है, ऊपर वाला सर्कल राइट में है तो लेफ्ट में आएगा, लेफ्ट में इसमें भी है और इसमें भी है, इसका मतलब ए और सी में से आंसर होगा। अब जो लेफ्ट वाला सर्कल है वो किधर है, बॉटम में है, बॉटम में है तो बॉटम की तरफ इसमें है और सबसे बॉटम वाली लाइन पर है, सबसे बॉटम वाली लाइन पर केवल इसी में है, इसमें तो नहीं है। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये मिरर इमेज पहचानना बिल्कुल सिंपल सा काम है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाली एक इमेज है और मिरर लगाया गया यहाँ पर, ये मिरर लगाए गए, तो भाई किस तरह से दिखाई देगी, इसके जस्ट अपोजिट देखो कौन सी इमेज है, ठीक है। तो जब आप इसकी मिरर इमेज बनाएंगे भाई, अगर हम बनाने की कोशिश करें तो ये जो बॉक्स है कुछ इस तरह से है और ये लाइन जो यहाँ से निकल रही है भाई, ये लेफ्ट पार्ट है इसका, ये राइट पार्ट है इसका, ये लेफ्ट है ये राइट है, तो जो लेफ्ट में से निकल रही है वो राइट में जाएंगी। तो एक लाइन तो यहाँ से यहाँ तक जाएगी ऐसे, फिर दूसरी लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी और उसी पर फिनिश हो जाएगी, इसी तरह से तीसरी लाइन जाएगी सेम और चौथी लाइन जाएगी, सारी उसी पर जाएंगी। तो कुछ इस तरह की शेप आपको दिखाई देगी। अब इस तरह की शेप भाई ये तो है नहीं, ए ऑप्शन जो है वो तो एलिमिनेट हो गया, बी भी एलिमिनेट हो गया, सी ऑप्शन बताइए। सी ऑप्शन में देखो जो लाइन्स है हमारी भाई वो यहाँ से बीच कॉर्नर से शुरू होंगी, इसके ऊपर इधर लाइन नहीं जा सकती, इसका मतलब सी ऑप्शन भी क्या है, एलिमिनेट हो गया। तो डी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसकी मिरर इमेज इस तरह से आपको दिखाई देगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो कैसे दिखेगी, तो आप पहचान लोगे भाई। देखो ये वाली शेप ऐसे, फिर ऐसे जाएगी, फिर इस तरह से जाएगी, फिर यहाँ पे सर्कल पार्ट दिखाई देगा और ये एरो ऐसे दिखेगा, इस तरह की इमेज आपको दिखाई देगी। ये वाली क्या है, इसकी मिरर इमेज है। ऐसी इमेज किस में बनी हुई है, तो भाई ऐसी इमेज बनी हुई है देखो केवल ए ऑप्शन में। ऐसी इमेज किस में बनी हुई है, ए ऑप्शन में। ये बी ऑप्शन गलत हो गया, सी ऑप्शन रॉन्ग है, डी ऑप्शन भी रॉन्ग है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। समझ में आ रहा है मिरर इमेज कैसे बनाते हैं। चलो इसकी बना दीजिए मिरर इमेज। इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो भाई ये मिरर लगा हुआ है, मिरर के बराबर में एक बॉक्स है रेक्टेंगल शेप, और उसके अंदर ये वाली कुछ शेप दी गई है। ये वाली शेप इसके लेफ्ट साइड में है, इस बॉक्स के, है ना, ये बॉक्स का लेफ्ट और ये राइट पार्ट है।
तो इस बॉक्स के राइट साइड में आनी चाहिए, राइट साइड में आनी चाहिए मतलब ये वाली, है ना, ये वाली जो इमेज है, देखो ये तो हो नहीं सकती है, तो सेंटर में है, जबकि ये वाली जो इमेज बनी हुई है बॉक्स के बीच में दी गई, कॉर्नर पे है, लेफ्ट कॉर्नर पे, इसमें राइट कॉर्नर पर है, इसमें लेफ्ट कॉर्नर पर ही है, इसमें तो शेप ही नहीं मैच कर रही है, तो बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसकी आपको बनानी है बच्चों मिरर इमेज। मिरर इमेज बनाएंगे तो इस बॉक्स के अंदर, मतलब ये वाली जो शेप है, इसमें ये जो वर्टिकल लाइन है भाई, ये लेफ्ट साइड की तरफ है, ये वाली जो पूरी शेप है ये तो सेंटर में है, और पूरी शेप अगर सेंटर में है तो भाई इसके जैसी इमेज ये तो नहीं है, इसकी मिरर इमेज ये नहीं है, ये लाइन देखो सेंटर में नहीं है, एक लेफ्ट साइड में मुड़ रही है, तो ये सेंटर में थी, ये भी आंसर नहीं है, ये भी नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका आंसर है। ठीक है, इजीली पहचान पा रहे हैं कि भाई इसकी मिरर इमेज कौन सी होगी। चलो इसकी मिरर इमेज बनाते हैं, तो देखो ये जो घर है, घर पे ये जो आपका फ्लैग है, फ्लैग ये किस तरफ जा रहा है, राइट की तरफ, भाई इसका लेफ्ट पार्ट है, राइट की तरफ कर रहा है, तो ये लेफ्ट की तरफ फ्लो होना चाहिए, इसके उल्टे डायरेक्शन में, इसमें तो राइट में ही है, ये आंसर नहीं है। इसमें बॉटम में चला गया, ये आंसर नहीं है, हाँ इसमें जरूर राइट की जगह लेफ्ट में जा रहा है, मतलब ये हो सकता है। और देखो ये वाली जो शेप है, ये घर के बराबर में जो पिलर टाइप खड़ा है, ये पिलर लेफ्ट में है तो राइट में जाना चाहिए, राइट में ही चला गया। ठीक है, तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, ये इसकी मिरर इमेज है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और अभी हम टॉपिक पढ़ेंगे वाटर इमेज। देखो वाटर इमेज का सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं, भाई वाटर इमेज होता क्या है। तो वाटर इमेज जो होता है बच्चों, इसमें टॉप और बॉटम चेंज हो जाता है। वाटर इमेज में क्या होता है बच्चों, जो टॉप है वो बॉटम में कन्वर्ट हो जाता है, और जो बॉटम है वो टॉप में, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट और राइट में कोई चेंज नहीं होता, लेफ्ट और राइट में नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता। कैसे, चलो करके देखते हैं। यहाँ पर आपको कुछ अल्फ़ाबेट दिए गए हैं और उनकी वाटर इमेज दी गई। वाटर इमेज का मतलब है, जैसे अगर मान लीजिए कोई हम यहाँ पर अल्फ़ाबेट बना दें और यहाँ पर मिरर लगा हूँ, जब भी हॉरिजॉन्टल मिरर होता है इसी को वाटर इमेज बोलते हैं, है ना, इसी को क्या बोलते हैं हम, वाटर इमेज, हॉरिजॉन्टल मिरर को ही। तो भाई ये आर कैसे दिखाई देगा, तो आर कैसे दिखेगा, ये इसका टॉप पार्ट है और ये इसका बॉटम है, तो अब टॉप बॉटम में चला जाएगा, बॉटम टॉप में, इसका मतलब है इसको इस लाइन से अगर हम ऐसे टर्न कर दें तो ये किस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, तो देखो बच्चों ये जो यहाँ पर वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन चेंज होने के बाद भी ऐसे ही दिखेगी। ठीक है, और ये जो कर्व बन रहा है सर्कुलर, ये वाला टॉप में, तो ये कहाँ पर बनेगा, बॉटम की तरफ बनेगा। और ये जो स्लांट लाइन आ रही है बॉटम की तरफ, ये किस तरफ जाएगी, टॉप की तरफ, तो इसका मतलब आर जो होगा वो आपको ऐसे दिखाई देगा। वाटर इमेज बनाने के बाद आर ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी लेटर्स की भी वाटर इमेज दी है, देखो ये किस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर हमने मिरर लगा दिए हैं, यहाँ पर हॉरिजॉन्टली ऐसे मिरर लगा दिए हैं, तो ऐसे मिरर लगाने के बाद भाई कौन कौन से अल्फ़ाबेट किस तरह से दिखाई देंगे, ए ऐसे दिखाई देगा, बी की शेप चेंज हो जाएगी, सी जो होगा सी भी चेंज हो, सी आपका लेफ्ट राइट चेंज, टॉप बॉटम चेंज करके वैसे ही दिखाई देगा, सी में कोई चेंज आपको दिखाई नहीं देगा। इसके बाद जो डी होगा डी भी सेम ही दिखाई देगा, जो ई है आपका ई भी सेम दिखाई देगा, कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन एफ चेंज हो जाएगा, जी चेंज हो गया, एच आपका सेम रहेगा, आई भी सेम रहेगा, जे चेंज हो गया, के में भी के की जो शेप है वो सेम रहेगी, एल आपका चेंज हो गया, एम चेंज हो गया, एन भी चेंज हो गया, ओ आपको सिमिलर दिखाई देगा, पी चेंज हो गया, क्यू चेंज हो गया, आर की शेप चेंज हो जाएगी, एस चेंज हो जाएगा, टी भी चेंज हुआ, यू चेंज हुआ, वी चेंज हुआ, डब्ल्यू चेंज हुआ, एक्स आपका वैसे ही रहेगा, वाई चेंज हुआ और जेड आपका चेंज हुआ। तो कुछ लेटर ऐसे हैं जो आपके चेंज नहीं होते हैं, जिनकी वाटर इमेज वैसे ही दिखाई देती है ना, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने उनको मार्क कर दिया है। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं सीधे एग्जाम्पल्स की तरफ, क्वेश्चन करके देखते हैं। उससे पहले यहाँ पर वाटर इमेज ऑफ स्मॉल लेटर्स, इस पर भी आप एक नज़र देख लीजिए कि वाटर इमेज जो होती है स्मॉल लेटर्स की वो किस तरह से दिखाई देगी। तो भाई यहाँ पर मिरर लगा हुआ है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टली यहाँ पर मिरर लगा हुआ है, तो मिरर लगाने के बाद ये किस तरह से दिखाई देंगे, ये मिरर है आपका, है ना, एच इस तरह से देगा, बी की शेप चेंज हो जाएगी, सी सेम रहेगा, सी में कोई चेंज नहीं है, डी चेंज हो गया, ई आपका चेंज हो गया, इसके बाद जो एफ है ये भी चेंज हो गया, जी की शेप चेंज हो गई, एच आपका चेंज हो गया, आई भी चेंज हो गया, जे भी चेंज हुआ, के भी चेंज हुआ, इसके बाद जो आपका एल है एल सेम रहेगा, एल में कोई चेंज नहीं है, एम चेंज हो गया, एन चेंज हुआ, ओ आपका सिमिलर रहेगा, पी चेंज हुआ, क्यू चेंज हुआ,
आर की शेप ऐसे बन जाएगी, एस चेंज हुआ, टी चेंज हुआ, यू चेंज हुआ, वी भी चेंज हुआ, डब्ल्यू चेंज हुआ, एक्स आपका सेम रहेगा, इसके बाद वाई चेंज हुआ, जेड चेंज हुआ। ठीक है, अब कुछ नंबर्स पे भी नज़र डाल लेते हैं। देखो जो 1 है, 1 आपका चेंज हो जाएगा, 2 भी चेंज हो गया, 3 की शेप वैसे ही रहेगी, जो 3 है आपका, 3 में कोई चेंज नहीं होगा अगर आप इसकी वाटर इमेज बना रहे हैं। 4 चेंज हो गया, 5 6 7 8 9 ये सब आपके चेंज हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं एग्जाम्पल पर। क्वेश्चन नंबर 1, देखो ये आपकी शेप दी गई है ना, फिगर यहाँ पर है, यहाँ पर वाटर फिल किया गया है, हमने वाटर फिल किया। वाटर फिल करने का मतलब है कि वाटर इमेज, या फिर यहाँ पे मिरर लगा दें तो कैसे दिखेगा वाटर इमेज। तो भाई टॉप बॉटम चेंज होगा, ये इसका टॉप पार्ट है, ये बॉटम है, इसकी इमेज जो दिख रही है इस इमेज का टॉप और इस इमेज का बॉटम। तो ये जो सर्कल है, ये जो टॉप में दिख रहा है बॉटम में चला जाएगा, ऐसे दिखाई देगा। और जो बॉटम में था ये वाला मार्क यहाँ टॉप में चला गया। लेफ्ट राइट में देखो, लेफ्ट राइट वैसे ही रहेगा, लेकिन लेफ्ट राइट में ये जो शेप है, ये वाली जो शेप है, ये बॉटम की तरफ ओपन है तो ये टॉप की तरफ ओपन हो जाएगी, और ये टॉप की तरफ ओपन, बॉटम की तरफ ओपन है तो ये टॉप की हो जाएगी, है ना, बिल्कुल इसका अपोजिट, ये वाली की अपोजिट शेप ये और इसकी अपोजिट शेप ये। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी वाटर इमेज होगी। अब इसी चीज को और कुछ क्वेश्चंस में अप्लाई कर लेते हैं। भाई रिक्रूट है, अब यहाँ पे मिरर लगाया नहीं है, इसका मतलब इसमें दिया होगा कि कहाँ पर है, वाटर इमेज पूछ रहा है। वाटर इमेज, वाटर इमेज का मतलब है कि अगर हम मिरर को यहाँ पर लगा दें तो यहाँ पर मिरर लगाने के बाद ये किस तरह से दिखाई देगी। तो भाई ये तो हम बनाना जानते हैं। आर जो होगा, आर कैसे दिखेगा, आर ऐसे दिखेगा, आर ऐसे दिखेगा। तो भाई ऐसा आर किस में दिया हुआ है, देखो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये भी एलिमिनेट हो गया, थर्ड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, और फोर्थ ऑप्शन भी। तो भाई सेकंड ऑप्शन बचा, यही आपका आंसर है। आप बनाना चाहते हैं तो देखो पूरा बना देते हैं। ई सेम रहेगा, ऐसे ही दिखेगा, सी भी सेम रहेगा, आर फिर से चेंज हो जाएगा, ऐसे दिखेगा, यू की शेप चेंज हो जाएगी, आई सेम रहेगा, और टी की शेप चेंज हो जाएगी। देखो यही जो मैंने बनाया है, यही ऑप्शन ऐसा दिया होगा बिल्कुल यहाँ पर, है ना। तो हमें अगर बनाना आता है तो हमें पहचानना भी आता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे कुछ स्मॉल लेटर दिए हैं, तो भाई पहले लेटर क्या दिखेगा, एम दिखेगा। अगर हम इसकी मिरर इमेज बनाएं, वाटर इमेज बनाएं, सॉरी वाटर इमेज, यहाँ पे अगर वाटर इमेज बना रहे हैं तो एम की जो शेप होगी वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी। तो एम से आपका आंसर स्टार्ट होगा। फर्स्ट ऑप्शन गलत, थर्ड गलत, और ये सेकंड भी गलत, फोर्थ ऑप्शन, इतने से भी कह सकते हैं कि यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट लेटर यहाँ लेफ्ट राइट थोड़ी ना चेंज होता है भाई, जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में ही रहेगा, है ना। जो एल लेफ्ट साइड में वो लेफ्ट में दिखेगा, तो मतलब एल से ही आंसर, जो हमारा सॉरी एम है लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही दिखेगा, तो इसका मतलब एम से आंसर स्टार्ट होगा और एम आपको इस तरह से दिखाई देगा। तो ऐसा ऑप्शन जो बनेगा, ऐसा ऑप्शन केवल 4 है, यही आपका आंसर है। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर कुछ अल्फाबेट दिए हैं हमें इस बॉक्स के अंदर। तो भाई एक बात बताइए, ये जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू जो होगा ये बॉटम में है तो टॉप में आएगा, और इसकी शेप चेंज होकर एम जैसी दिखेगी। ए जो होगा आपका वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। जी जो होगा वो चेंज तो हो जाएगा, लेकिन लेफ्ट राइट चेंज नहीं होगा, है ना। जी की शेप जो इसने बनाई है, ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। इसके बाद जो ए है इसमें तो टॉप में ही दिया, ये ऑप्शन भी गलत है, बी ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर दिया। भाई डब्ल्यू पहले है यहाँ पर बॉटम में, तो डब्ल्यू दिखाई देगा और डब्ल्यू एम जैसा दिखेगा, तो ये एम हमें सही दिख रहा है, डब्ल्यू सही दिखा। जी की शेप भी इसने ठीक बना दी है, आर ऐसे दिखाई देगा, ए यहाँ पर ऐसे दिखेगा, क्यू ऐसे दिखेगा और बी ऐसे दिखेगा, मतलब सी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, वाटर इमेज इसकी ऐसे दिखाई देगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अल्फाबेट नंबर और मिक्स कर दिए यहाँ पर, तो सबसे पहले ई दिखाई देगा, और ई की जो शेप होगी जब वाटर इमेज बनाओगे इसकी, तो ऐसे दिखाई देगी, है ना। ई तो वैसे ही रहेगा। अब ई ऐसा इसमें नहीं है, इसमें नहीं, ये एलिमिनेट हो गए, इन दोनों में से होगा। इसके बाद जो 8 है, 8 चेंज हो जाएगा। 8 में क्या चेंज आएगा भाई, नीचे वाला सर्कल बड़ा है तो ऊपर वाला सर्कल बड़ा आएगा, ऊपर वाला सर्कल दोनों में बड़ा है। टी की शेप से डिसाइड हो जाएगा कि सेकंड और फोर्थ में से कौन सा ऑप्शन होगा। टी की जो शेप है बच्चों, ये जो कर्व देखो यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइड सा इधर मुड़ रहे हैं राइट की तरफ, तो ये राइट में ही रहना चाहिए, राइट में ही रहना चाहिए, लेकिन ऊपर आ जाएगा। और इसमें तो देखो टी की मिरर इमेज बना दी, सेकंड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, सेकंड ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया टी की शेप से, तो फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन बच्चों आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन फिगर ये दी है और आंसर फिगर ये है, और मिरर कहाँ पे लगाया हुआ है, यहाँ पर, मतलब वाटर इमेज ही आपको बतानी है। यहाँ पर मिरर लगाने का मतलब वाटर इमेज। तो भाई वाटर इमेज बनाने के लिए मुझे एक बात बताइए, दोनों सर्कल जो आपको ऊपर दिख रहे हैं, दोनों सर्कल आने चाहिए नीचे, इसमें तो नहीं है नीचे, ये गलत हो गया।
इसमें भी नहीं, ये गलत हो गया, इसमें भी नहीं, ये गलत हो गया। इसी से केवल पता चल गया, ये दोनों सर्कल की पोजीशन देखकर ही हमने बता दिया कि दोनों सर्कल अगर यहाँ पर हैं तो नीचे इनमें आने चाहिए। नीचे इसमें किस में दिए हुए, डी ऑप्शन में। इसी से आपका आंसर बन गया, बाकी कुछ चेक ही नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी आपको बतानी है भाई वाटर इमेज, है ना। वाटर इमेज, मान लीजिए यहाँ पर वाटर इमेज, ऐसे मिरर लगा दिए, वाटर इमेज बतानी है। तो इसका बिल्कुल जस्ट उल्टा पलट दो इसको। तो भाई ये वाली जो शेप है ट्राइंगल वाली, ये वाली जो शेप है, ये आपको इस तरफ दिखाई देनी चाहिए ऐसे, और ऐसे अगर दिखाई देगी तो इसमें भी है और इसमें भी है। थर्ड और फोर्थ तो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब इनमें जो होगी, इनमें देखो ये वाला जो पार्ट है ट्राइंगल का, ये वाला ऐसी ही शेप देखो कहाँ पर है, ऐसी शेप इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें तो नहीं है। सेकंड वाला भी एलिमिनेट कर दिया, थर्ड ऑप्शन आंसर है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका क्या है बच्चों, आंसर है। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, एक सेकंड भाई, थर्ड और फोर्थ तो रिमूव कर दिया था। अब देखो सेकंड वाले में और फर्स्ट में से डिसाइड करते हैं। चलो, सेकंड और फर्स्ट में ये वाला पार्ट जो होगा ऊपर आएगा, ऊपर इसमें भी है, इसमें भी है, भले छोटा बनाए हुए लेकिन है इसमें। और ये वाला जो एस वाली जो शेप है, अगर आप एस की बात करें भाई, एस वाली शेप इस तरह की शेप है। तो इस तरह की जो शेप होती है, इसकी जो वाटर इमेज बनेगी वो ऐसे बनेगी, ये ऐसे आना चाहिए, ऐसे। तो ऐसे किस में है, ऐसे किस में है, फर्स्ट में है क्या, नहीं फर्स्ट में नहीं है ऐसा, फर्स्ट में नहीं है ऐसा, फर्स्ट में है क्या, नहीं फर्स्ट में इस तरह की शेप तो नहीं बन रही है। ये किस में बन रही है, सेकंड में बन रही है। फर्स्ट ऑप्शन आंसर नहीं है, सेकंड ऑप्शन आंसर है बच्चों, सेकंड ऑप्शन। भले ही उसमें वो थोड़ा छोटा बनाए हुए है, लेकिन देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो सी वाली जो शेप बन रही है, जो इस तरफ बन रही है, ये बॉटम की तरफ आनी चाहिए, लेकिन रहेगी इसी तरफ। इसमें तो इस तरफ दे दिए, इसका मतलब फर्स्ट वाला गलत है, फर्स्ट वाला गलत है, सेकेंड वाला ही आपका आंसर है। शेप भले ही छोटी है लेकिन ऐसे दिखाई देगी। ठीक है, चलिए आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। सही जल प्रतिबिंब बताना है, मतलब वाटर इमेज बतानी है। यहाँ पर अगर हम मिरर लगा दें तो वाटर इमेज बताने के लिए सबसे पहली बात तो ये जो एरो जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है, ये बॉटम में आ जाना चाहिए, बॉटम में आना चाहिए, मतलब ऐसे, और ये चला जाएगा टॉप में ऐसे। ठीक है, तो बॉटम में आना चाहिए, ये तो गलत हो गया। ठीक है, और ये भी गलत हो गया। अब इनमें से देखते हैं। इसके बाद ये वाली जो वर्टिकल लाइन है, ये बॉटम में आनी चाहिए, बॉटम में इसमें है जबकि इसमें नहीं, इसका मतलब यही आंसर है। ठीक है, ये भी एलिमिनेट हो गया। तो ओनली जो फर्स्ट है आपका, ये आपका करेक्ट आंसर है। इसकी वाटर इमेज आपको ऐसे दिखाई देगी। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाई इसकी हमें क्या बतानी है, जल प्रतिबिंब बताना है। जल प्रतिबिंब का मतलब है कि वो जो मिरर है हम यहाँ पर लगाएंगे। अब मुझे एक बात बताइए, ये वाली जो लाइन है, अगर आप इस लाइन की बात करें तो भाई ये वाली लाइन ऐसे दिखाई, ये वाली लाइन ऐसे दिखाई देगी, ऐसे ऐसे दिखाई देगी जब इसकी आप वाटर इमेज बनाओगे। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और डी ऑप्शन एलिमिनेट, सेकंड और थर्ड में से होगा। सेकंड थर्ड में से होगा तो ये वाला जो डॉट है, ये वाला जो डॉट है कहाँ पर है, बीच में है। ये वाला डॉट इस तरफ है ऊपर, इसके तो नीचे आएगा, मतलब इस तरफ आएगा। इस ये वाली जो सेंट्रल लाइन है इसके ऊपर की तरफ है तो इसके नीचे की तरफ आएगा, मतलब सी ऑप्शन में तो ऊपर ही दिया है, ये तो गलत हो गया। तो इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसकी वाटर इमेज बच्चों ये दिखाई देगी। चलो ठीक है, तो वाटर इमेज वाले क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं ये आपने समझा। हमने हर एक लेटर की आपको वाटर इमेज दी है कि किस तरह से उसकी वाटर इमेज दिखती है, उनमें से कौन कौन से लेटर सिमिलर हैं ये आपको बताया गया। स्मॉल लेटर्स की भी वाटर इमेज हमने बताई है, नंबर्स की भी वाटर इमेज हमने बताई है। फिर हमने लेटर्स और नंबर से रिलेटेड और इमेज से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व किए और उनकी एक अप्रोच बताई है कि किस तरह से हम उसको एलिमिनेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू।